लोग अगले पार्ट में चल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको डाल रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ रहा है आपको, मेहनत से पढ़िए, पूरी चीज आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज के हम गुना पे आधारित आज प्रश्न लेते हैं और इसको आराम से समझिएगा। ऐसे प्रश्नों को कलम नहीं लगानी पड़ती, आप देख के आंसर निकाल लेंगे और आसानी से कर देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण में आज भी गुना पे बताया गया था कि कोई धन इतना गुना हो जाता है तो कितने समय में इतना गुना होगा, उसी तरह चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है। चलिए हम आधारित एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितने वर्ष में 8 गुना होगा, ये पूछ दिया है आपको। 5 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में 8 गुना। देखिए गुना यहां भी दिया है, गुना यहां भी दिया है। तो गुना को जब आप सॉल्व करें, बहुत इजी प्रश्न ऐसे होते हैं, गुना को आप सॉल्व करिएगा तो इसको हम गुना को n1 कर सकते हैं, इसको हम n2 कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम t1 कहिए तो आपको क्या है, t1 बराबर 5, n1 बराबर 2, t2 पूछा है, n2 दिया है 8 गुना, ये पूछा है। ऐसे आप प्रश्न कर, तो आपको कुछ नहीं करना है। ज्यादातर प्रश्नों में एक चीज मैं आपको बता दूं, साधारण ब्याज में तो चल जाएगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में जो गुना होता है ये किसी न किसी का घात पूर्णांक बनेगा, या फ्रैक्शन में कोई ना कोई फ्रैक्शन में भी बन सकता है या पूर्णांक में बन सकता है। जैसे 2 का हम यहाँ पे n1 देखेंगे तो आप तुरंत क्या करिए, n1 का कितना घात, कितनी पावर, n1 का कितनी पावर n2 हो रही है, बस आपको तुरंत ये चेक करना है। तो ये n1 की कितनी पावर n2 हो रही है। पावर पूरा पूर्णांक में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रैक्शन में भी बताएंगे। तो आप देखिए कि 2 का कितनी पावर 8 है, 2 की 3 पावर 8 है, 2 गुना है ना, n1 का कितनी पावर n2 है, तो 2 की कितनी पावर है 3, जो t2 बराबर होता है t1 गुणे जो पावर आती है, आप गुणा कर देंगे, इसका पावर ज्ञात करिए, पावर यहां लेके आए, चलिए ये गुणा कर दीजिए, वही उत्तर हो जाएगा। तो t2 बराबर t1 कितना है 5, पावर इसकी 2 दूना 4 गुना 8, पावर कितनी है 3, बराबर 15 वर्ष आपका उत्तर होगा, 15 वर्ष। ठीक है, 15 ईयर। क्या करिए, n1 का कितनी पावर n2 है, और उसी पावर को आप ये t1 में गुणा कर देंगे, t2 का मान आ जाएगा, 15 वर्ष आपका आ गया। कितना इजी है। ठीक है, हम अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला देखते हैं एक सिंपल क्वेश्चन, कोई धन 4 वर्ष में 3 गुना तो कितने वर्ष में 9 गुना होगा। तो आपको तुरंत मैंने बताया t1 बराबर 4, n1 बराबर 3, t2 बराबर पूछा है, n2 बराबर 9। तो आपको n1 का कितनी पावर n2 होगा, तुरंत आप याद करिए, n1 की कितनी पावर, n1 कितना दिया 3 की कितनी पावर 9 होगा, n2 कितना है 9, तो कितनी पावर होगा 2। तो ये जो पावर आई है t2 बराबर होता है t1 गुणे ये जो पावर है p का मान पावर, तो t1 आपका कितना है 4 7, पावर कितनी आई है आपकी 2, तो बराबर 8 वर्ष हो जाएगा। 9 गुना होने में कितना समय लगेगा आपको, 8 वर्ष लगेगा। इस चीज का ध्यान देंगे हमेशा। एक चीज और है, देखिए यहाँ पे इसकी पावर बनेगी, पावर पूर्णांक में भी बन सकती है, फ्रैक्शन में भी बन सकती है। अभी हम यहाँ पे 8 दे दें कि n2 गुना 8 है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि जब ऐसे प्रश्न आएंगे तो 3 का कोई फ्रैक्शन में या 3 का कोई भी पावर 8 नहीं बनेगा तो जल्दी क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा, तब उसका कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, लॉगरिथम से उसके मान को हम निकालेंगे, तो ऐसा नहीं देगा। जब भी आपके चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी कंपटीशन में देता है तो इसका जब जो भी n गुना होगा, n2 गुना उसका कोई ना कोई पावर देगा, या पावर पूर्णांक में देगा या पावर फ्रैक्शन में देगा, लेकिन देगा। ऐसा नहीं देगा कि जो सेट न हो। अगर सेट नहीं हो रहा है तो आप नहीं लगा पाएंगे, लग जाएगा, सवाल लगेगा, लेकिन इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, फिर हमको पूरा लॉगरिथम से उसका कैलकुलेशन निकालना पड़ेगा, ये कठिन प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए आपके किसी भी कंपटीशन में मैक्सिमम, मैंने तो बहुत से कंपटीशन दिया, मैक्सिमम में आपका n1 जो है n2 की सेटिंग ऐसा है कि पावर देगा। अभी यहाँ पे क्या ये 3 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 5 गुना होगा, तो 3 का कोई फ्रैक्शन का या 3 का कोई भी पावर 5 नहीं बनेगा, तो ऐसे प्रश्न नहीं देगा। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हम कह देंगे 3 वर्ष में 8 गुना तो कितने वर्ष में 16 गुना। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आ जाएगा, 3 वर्ष में 8 गुना तो कितने वर्ष में 16 गुना। t1 बराबर 3, n1 बराबर 8, t2 पूछा है, n2 दिया है कितना 16। अब देखिए, अब पावर जब लगाएंगे 16 का कितनी पावर, 8 का कितनी पावर 16 है, तो कोई जरूरी नहीं कि 8 का पावर 1 2 3 उसका, देखिए 8 का 2 करेंगे, 8 पावर 2 करेंगे, अगर
तो 64 हो जाएगा। 8 पावर 3 करेंगे तो 8 चौको 32, 8 छक 48, 48 3 512 ऐसे हो जाएगा। लेकिन यहाँ 16 दिया है तो कोई जरूरी नहीं पूर्णांक में हो, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो जाए। तो अब आप देखते हैं क्या है, n1 का कितनी पावर n2 होगा। ठीक है, आपको चेक करना 8 का कितनी पावर 16 होगा, आपको तुरंत इस पे चेक करना है। तो आप देखिए क्या करिए कि आपको जितना तेजी से आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, तो इसमें क्या करना आपको, पहली बात तो ये दोनों को गुणा कर दीजिए, यहाँ गुणा सेपरेटेड बना दीजिए। तो 8 को हम कर सकते हैं 2 गुणे 2 पावर बराबर 16 कर सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देख रहे हैं ये 4 बार आया, ये कितनी बार आया, 3 बार। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ये 4 बार आया, ये 3 बार आया, ये 4 बार आया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यही लाना है, यहाँ पावर में ऐसा मान रखें, यहाँ 8 का ऐसा मान रखें कि 16 है। तो आप क्या करिए, जो 3 आया 3 से भाग दे दीजिए, जो ये ज्ञात करना वही गुणा कर दीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं कि हम इसके जो इसका मान ज्ञात करना इसको हर अंश बना दीजिए, ये किसका 1 2 3 ये कर दीजिए। ठीक है, तो किसका पावर 8 बराबर कितना हो जाएगा 16। अब देखिए 8 का 4/3 पावर 16 होगा। हमने बताया कि कोई जरूरी नहीं कि पूर्णांक में घाते 1 2 3 4, ऐसा भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है 1/2 1/3 3/4 4/5 5/3, किसी का पावर इसके बराबर हो सकता है। तो 8 का 4/3 पावर 16 होगा। तो आप ज्ञात करिए T2 बराबर होता है T1 गुणे पावर T1 कितना है हमारा 3, पावर कितनी है 4/3, 3 3 से कट जाएगा, 4 वर्ष लगेगा। कोई धन 3 वर्ष में 8 गुना, तो कितने वर्ष में 16 गुना होगा, 4 वर्ष में लगेगा। ये एसएससी में क्वेश्चन आया है। ठीक है, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे 2 का 4/3 पावर कर दीजिए, कुछ भी 4/3। अब 4/3 का मतलब समझ रहे हैं ना कि 3, अब इसको निकालिएंगे अगर तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार आएगा, 3/3 है तो उसका मान 2 का घाते 4 करेंगे। फ्रैक्शन में मैं आपको बताऊंगा, घातांक में बटे 3 का मतलब होता है यहाँ पे 3, 4 का मतलब होता है ये, तो ऐसे मान होगा। 8 का 4/3 का मतलब 8 घाते 4/3 का मतलब ये हुआ कि 8 ये 3 और इसकी पावर 4। तो इसके 3 बजे मान निकालेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 पावर 4। ठीक है, तो 1 2 3 में से यहाँ अंदर रूट के अंदर 3 है तो 2 मान निकल के आएगा पावर 4। 2 के पावर 4 बराबर कितना होगा 16। 8 के पावर 4/3 बराबर 16, इसलिए इसका आंसर T1 3/4/3 3 से कट जाएगा, 4 वर्ष आएगा। फ्रैक्शन से भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम में आपके ऐसे देगा कि इसका कोई न कोई इसका फ्रैक्शन से बनेगा या पूर्णांक में बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं देगा कि बनेगा। जैसे अगर यहाँ पे हम 17 दे दें, 17 देंगे तो 8 का बन ही नहीं पाएगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जाम में नहीं देंगे, सवाल लग जाएगी लेकिन सवाल ऐसे आसानी तरीके से नहीं लगेगी। तो पूरा हमको पूरा फॉर्मेट लेना पड़ेगा, तो बहुत कठिन हो जाएगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसलिए एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं देंगे। जब भी गुना पे प्रश्न देंगे उसका कोई घात बनेगा या फ्रैक्शन का घात बनेगा, इस चीज का बारीकी से ध्यान देंगे। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब हम गुना दिया है तो दर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद देंगे जो गुना था उसमें वर्ष का दे दिया, तो गुना कैसे ज्ञात करेंगे ऐसे। ठीक है, अब हम देखेंगे कोई हम बहुत इजी है, 3 वर्षों में 8 गुना हो जाता है। तो दर क्या है, सब एग्जाम में आया, सब एसएससी देखिए, एसएससी 10+2 एसएससी, ये देखिए एसएससी सीपीओ में ये सब प्रश्न आया है, तो आप आसानी से लगा लेंगे। कोई धन 3 वर्षों में, जब वर्ष का ध्यान देंगे आप, 3 वर्षों में 8 गुना, तो आप तुरंत लिखेंगे माना धन वो कितना हो जाएगा, माना धन वो 1, तो 8 गुना हो जाएगा। तो गुना धन का मतलब होता है मूल धन, गुना हो गया तो मतलब क्या है, वो मिश्र धन हो गया। मिश्र धन हो गया, ये गुना था मूल धन और मिश्र धन हो गया 8 गुना। देखिए सब गुना हो जाएगा। अगर ब्याज देगा कि 7 गुना ब्याज हो जाएगा तो आप इसमें जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए मिश्र धन हो जाएगा। तो अब आप क्या करिए, तुरंत क्या करिए, ये अंडर रूट लगा दीजिए, संबंध कर दीजिए। ठीक है, 3 है तो 3, यहां कै वर्ष का 3, मूलधन 1, मिश्र धन कितना 8। ठीक है, अगर 2 रहता है तो कौड़ी के अंदर 2 लिख भी सकते हैं, नहीं क्योंकि कौड़ी का मान ही होता है 2, तो 2 को लिख भी सकते हैं। अब इसका मान लीजिए 1 का कोई भी अंडर रूट 1 ही होता है, और 2 8 का तभी क्या किए, 2 गुणे 2 गुणे 2, अभी पीछे प्रश्न में आया था। तो 3 बार 3 में से कोई 1 लेते हैं तो 2, 8 का इसके अंदर 3 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 ले लेंगे। तो अनुपात क्या बनेगा, मूलधन 1 मिश्र धन कितना हो गया 2। तो इसका अंतर क्या होता है, ब्याज। ब्याज कितना आ गया, एक अंतर, दोनों का अंतर, ये मूलधन हो गया आपका मिश्र धन हो गया, तो ब्याज 1 हो गया। तो दर बराबर क्या होती है, ब्याज, ये जो अंतर कितने पे है, 1 पे, गुणे 100% बराबर, इसका उत्तर हो जाएगा 100%।
आपको क्या करना, लास्ट में जो अनुपात आएगा इनका अंतर ले लेना है, ब्याज आ जाएगा। तो ब्याज बटे मूलधन गुणे 100% बराबर यही आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कोई धन 2 वर्षों में 2.5 गुना, तो मूलधन आपका 1 हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा 2.25। ठीक है, इसका गुना इतना गुना हो जाएगा। गुना वाला तो आप सिंपल इंटरेस्ट में भी पढ़े, गुना का मतलब होता है मिश्र धन। ठीक है, तो आपको दर ज्ञात करना, अंडर रूट संबंधी अंडर रूट, मूलधन रख दीजिए या मिश्र धन रख दीजिए। कै साल का है, 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स यहाँ 2 ये करणी है, करणी का मतलब होता है 2 आप रखिए, नहीं रखिए तब भी कोई, क्योंकि अंडरस्टूड है 2 को ही इंडिकेट करता है। ठीक है, 2 यहां रख भी सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं है 2 के बाद ही 3 से रखना शुरू करते हैं 2। तो 1 का अंडर रूट 1, कोई भी अंडर रूट 1 2.25 का निकाल दीजिए, 2.25। इसका आप तो जानते ही हैं, दशमलव का ऐसे बनता है, इधर का ऐसे बनता है, इसको आप निकाल दीजिए। 1 जोड़ दीजिए 2 5 उतार दीजिए, दशमलव लगाइए, ऐसी संख्या रखिए जो यहाँ 2 इसके बराबर हो या इससे कम हो। तो 5 5 5 बचे 25, 15 10 2 बराबर हो गया। कम हो सकता है, बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो कितना हो गया इसका अंडर रूट 1.5। 1.5 इसका अंतर ले लीजिए, ब्याज हमारा कितना हो गया 0.5। 1.5 में से 1 घटा देंगे तो ब्याज 0.5। तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे मूलधन गुणे 100%। तो आप देखिए ब्याज कितना होगा 0.5, मूलधन कितना होगा 1 गुणे 100% बराबर 50%। इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर कितना होगा 50%। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ गया होगा आपको कितना इजी होता है। ठीक है, 2 वर्ष दिया है तो अंडर रूट की 3 है तो 3। अगला प्रश्न दिया है, कोई धन 3 वर्ष में 3 सही 3/8 गुना हो जाएगा। ये लास्ट है, कोई धन 3 वर्ष में 3 सही 3/8 गुना हो जाएगा। तो मूलधन आपका 1, तो मिश्र धन हो जाएगा 3 सही 3/8, 8 3 24, 3 27/8 गुना, 27/8 गुना हो जाएगा। ठीक है, कै साल में, 3 साल में, 3 ईयर्स है। तो संबंध ज्ञात करिए, मूलधन 3 संबंध है मिश्र धन 27/8। 3 साल है ना, 3 यानी इसके 3 लगाएंगे तो मूलधन 1 है। ठीक है, ये 1 है मूलधन 1 का कोई भी अंडर रूट 1, इसका निकालिए 3। तो मतलब इसका देखिए 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 तो 27, 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 का मतलब होता है अंडर रूट इसके मुंह के अंदर या इसके अंदर जब 3 होता है ऐसा गुणांक करें 3 कोई 3 में से 1, 4 रहेगा कोई 4 गुणांक में से 1, 5 रहेगा कोई 5 गुणांक में से 1। घातांक और करणी में आपको बताया जाए तो 1 2 3, यहाँ 3 दिया, 3 में से आपको 3 मिलेगा, 1 2 3 2। जो नहीं मिलेगा, कभी कभी ऐसा होता है घातांक यहाँ पे तो ऐसा सेट रहेगा कि मिल जाएगा, लेकिन घातांक करणी में अभी यहीं पे 1 और 3 दे दे, आगे आपको पढ़ाएंगे तो 1 2 3 इसका बनेगा, इसका नहीं बनेगा तो इसका मान हो जाएगा 3, ये हो जाएगा। अगर इसका यहाँ देते हैं ये हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे सब बन जाएगा 1। तो आप ये देख लेंगे तो 1 मूलधन हो गया संबंधित 3/2, दोनों का अंतर 3 माइनस 1 घटा दीजिए तो 1/2, ब्याज 1/2। तो दर बराबर होता है ब्याज बटे मूलधन गुणे 100%। देखिए सब में आया था, तो ब्याज कितना 1/2 बटे मूलधन मतलब 1 गुणे 100% बराबर 50%। इसका भी आंसर आ जाएगा, इसकी दर क्या हो जाएगी आपकी 50%। ठीक है, ऐसे आप दर निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग तरीके के क्वेश्चन, बहुत इजी, आप समझिए, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। चतुर्थी ब्याज बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको समझ में भी आ रहा होगा। देखिए क्या होता है इसमें, ध्यान से देखिए। अब हमने क्या बताया, पहले मेथड में इसमें क्या बताया, गुना दिया है कि अगला गुना पूछेगा तो कितने वर्ष में होगा गुना, या आपने ये ज्ञात किया। दूसरे में गुना दिया है तो दर कैसे ज्ञात करेंगे। तीसरा हम दिया है कि वर्ष दिया है, जैसे पिछले साल में क्या है, गुना दिया तो वर्ष, यहाँ पे वर्ष दिया है, गुना पूछा है कि कितना गुना हो जाएगा, उसका थोड़ा सा उलट दिया है। तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे एक प्रश्न एग्जाम्पल में, दोनों प्रश्न एग्जाम्पल में आया, ये प्रश्न बार बार आपसे लोग पूछ भी देते हैं। ये भी है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष, कोई भी दर है 27 गुना होगा, तो 25 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। तो गुना दिया, जैसे पिछले प्रश्न में क्या था, T1 N1 T2 N2। अब देखिए दिया क्या है 15 वर्ष 27 गुना, यहाँ का दे दिया है 25 वर्ष में कितना गुना। अब प्रीवियस इसके पहले में क्या था, T1 N1 दिया, N2 दिया, T2 पूछा है। अब इसमें वर्ष दिया है, कितना गुना हो जाएगा। तो आप कुछ नहीं करना है, आपको क्या, इसका कोई घात ऐसा करिए कि इसमें गुणा करने से ये आ जाए। तो मैं गुना में ये दिया क्या है, तो मैंने बताया था N1 का कोई भी ऐसी पावर करिए जो N2 के बराबर हो,
और T2 बराबर होता है T1 गुणे पावर। आपने प्रीवियस में ध्यान दिया है, पावर ये ला देते थे। ठीक है, तो आपको यही ज्ञात करना, लेकिन यहाँ का मान पता नहीं है, तो कैसे N2 का मान निकालेंगे। अब हम इसका सहारा लेंगे, इसका सहारा, तो आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका N2 बराबर N1 T2 अपॉन T1। ये सूत्र आप लिख लीजिएगा। N2 बराबर N2, जब वर्ष दे N2 पूछे तो आप ऐसे इस पे अप्लाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा। ठीक है, हाँ, N1 और N2 दे तो ये इस पे अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। इसी क्वेश्चंस को जब आप एक साथ लेके आएंगे तो यही सूत्र बनेगा। ठीक है, अब आप लगाइए N2 कै गुना पूछा है, N2 पूछा है, N1 कितना है आपका 27 गुना, T2 कितने वर्षों में, T2 देखिए T1 ये पहला जो जितने में होता है वो T1, ये N1, ये T2 मतलब टाइम, N2 पूछा कितने गुना हो जाएगा N2, तो आपका हो जाएगा 25/15 जो पूछा है और जिसका मान दिया है बटे। ठीक है, तो अब इसका मान ज्ञात करिए। 27 5 से काट दीजिए, 5 बचे 25, 5 3 15, 5/3। तो हम इसको अभी आपको नियम बताइए, इसको हम कर सकते हैं कि देखिए ध्यान से देखिए, कर्ण घातांक चल रहा है, इसको देखिए ये 3 बटे है ना, जो बटे होता है इसके मुंह के बाहर मत लिखिएगा, बाहर का मतलब होता है गुणनफल। 3 27 ये हो गया, अब इसको अंडर रूट करिए, बचा कितना है 5, इसका इस तरह मान निकालेंगे। और तो 3 का होता है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार आएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 बार बाहर 3 दिया है, 3 में से कोई एक निकाल लेंगे, 3 घाते 5 बराबर 3 घात 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 तिया 383, 383 गुना 43, सॉरी 83 नहीं 43 गुना, 343 गुना हो जाएगा। कितना इजी। चलिए इसी तरह आप कोई भी वर्ष आएगा, ये सूत्र मेन होता है, ये सूत्र आपको ये याद कर लीजिएगा। जब वर्ष दिया इस तरह जो इन हर आएगा उसका अंडर रूट करके निकाल लीजिएगा, पावर को कर दीजिएगा, गुना आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर N1 N2 दिया है, T2 पूछा है, तो आप N1 का पावर करेंगे ये आएगा P, और T2 ज्ञात करने के लिए T1 में P का गुणा कर देंगे, तो आसानी से आ जाएगा। सब समझ लीजिएगा। ठीक है, एक नया क्वेश्चन कई बार मेरे सामने आया, कई लोगों ने हमसे पूछा भी था, और कि ये कैसे लगेगा, एकदम इसी से रिलेटेड है, थोड़ा घुमाया है, आप एकदम घबराएंगे नहीं, घुमाया आपको कुछ करना नहीं है। ध्यान से देखिए, बहुत बार ये लोग पूछ देते हैं, कोई धन 1939 में उधार दिया गया, जो भी दिया गया 1 रुपया 10 रुपया 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो भी, इससे नहीं होता। 2019 आते आते वो अपने का 625 गुना हो गया। किससे उधार दिया गया? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया। इसकी शर्त है कि जो उधार दिया गया था ना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया गया, क्योंकि साधारण ब्याज से दिया जाएगा तो दूसरे तरीके से सवाल आ जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा। इसलिए आप एग्जाम में लगाएंगे तो आप इस बात का जरूर ध्यान देंगे, जो गुना दिया है वो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दिया है कि साधारण ब्याज की दर, दोनों की सवाल अलग अलग लगती है। चक्रवृद्धि ब्याज का आज मैं बता रहा हूं कैसे गुना से आप कैसे वर्ष को ज्ञात कर सकते हैं, या गुना दिया है तो कैसे वर्ष, या वर्ष दिया है तो गुना कैसे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन साधारण ब्याज में अलग लगता है, साधारण ब्याज का अलग सूत्र होता है, क्योंकि वो केवल ब्याज मूलधन पे लगता है। इसलिए आप इस वाक्यों को पकड़ेंगे कि ब्याज, देखिए यहाँ कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से दिया, यहाँ भी चक्रवृद्धि ब्याज से, तो 625 गुना कहा कि 1999 में उसकी क्या स्थिति थी, वो कितना गुना था अपने का। तो आप देखिए 1939 में कोई धन लिया गया, माना हुआ धन मान लेंगे, माना हुआ धन कितना रहा होगा, जो भी मानी 1 माना हुआ धन। तो 1939 में आप 1 रुपया लिए, जब आया 2019 आया, कैसा हुआ हो, 39 से 19 कैसा हुआ, 80 वर्ष हुआ, घटाइए 80 वर्ष हुआ। ठीक है, 2019 2039 घटा दीजिए 80 वर्ष हो गया। तो 80 वर्षों में कितना हो गया, 625 गुना, 1 गुणे 625 बराबर 625 हो गया। हाँ चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ घटाएं, हाँ ये 1939 होगा। ठीक है, घटा देंगे तो देखिए 80 वर्ष आया, हमने 2000 लिख दिया, देखिए 625 गुना हो गया। अब यहाँ 100 रखेंगे तो 100 गुणे 625, यहाँ 5 लाख रखेंगे तो 5 लाख गुणे 625। जितना बड़ा अमाउंट रखेंगे आपके लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एक ही रखिए, 1 रुपया मैंने उधार लिया 1939 में, 80 वर्ष बाद वो हो गया 625। अब कह रहा है 1999, इसी के बीच में 1999 आया होगा, इसी के बीच में कहीं आया होगा, इसी के बीच में 1999 आया होगा, क्योंकि 39 से चलेंगे, 1939 से 2019 तक चलेंगे तो 1999 बीच में आया होगा, और ये पूरा 80 वर्ष था। तो अब कह रहा है कि 1999 में क्या गुना था, अब यहां से यहां तक क्या वर्ष होगा, 60 वर्ष। घटा दीजिए, कहने का मतलब है कि 80 वर्ष में कोई धन, देखिए यहां से यहां तक जाने में 80 वर्ष में कोई धन 625 गुना हो जाता है,
तो 1939 से 1999 तक आने में कितने वर्ष लगेंगे? 60 घटा दीजिए 1999 1939 कितने साल लगेंगे? 60 साल। तो 60 साल में कितना गुना होगा? ये कितना क्वेश्चन मतलब घुमाया है इसको। 60 में हम क्या कर सकते हैं? 60 में क्वेश्चन क्या बन सकता है? कोई धन 80 वर्ष में 625 गुना, तो 60 वर्ष में कितना गुना? खाली घुमाया है 1939 से 2019 कि आप घबरा जाए। इसको हम 60 में अगर इस प्रश्न को करें तो क्या 60 होगा? 80 वर्ष में 625 गुना, तो 60 वर्ष में कितना गुना? देखिए यही इसका शॉर्टेज है। लेकिन 39, 2019, 1999 घुमाया है। अब इसको क्या करेंगे? आपने लगाया था n2 बराबर, कितना इजी होता है, n2 बराबर क्या निकाला आपने? n1 बटे t2 बटे t1। आपने यही लगाया, ये सूत्र होता है। अगर कब सूत्र होता है? जब वर्ष वर्ष दिया हो, गुना पूछा। यही अभी प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, केवल घुमाया है। तो इस प्रश्न को शॉर्टेज क्या होगा तो बताइए। 80 वर्ष, कोई धन 80 वर्ष में 625 गुना हो जाता है, तो 60 वर्ष में कितना गुना? ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। प्रीवियस क्वेश्चन में 15 वर्षों में 27 गुना 25 वर्ष, 25 15 से ज्यादा था, कम भी हो सकता है। देखिए यहाँ क्या, अब यही प्रश्न, इसी प्रश्न को यहाँ पे लिखना हो तो 80 वर्ष में 625 गुना, तो 60 वर्ष में कितने गुना? यही प्रश्न, इसी प्रश्न को मैं अपने शॉर्टेज भाषा में लिख रहा हूँ, ये सन हटा दे रहा हूं, तो यही होगा। कोई जरूरी नहीं कि इससे ज्यादा हो, इससे कम भी हो सकता है। ठीक है, आप इसको इस पे n2 पे रख देंगे, n2 बराबर हो जाएगा n1 कितना दिया है आपका? n1 दिया है आपका 625 गुना 625 बटे 60। t2 क्या है? t2 ये 60 है। कोई जरूरी नहीं कि ज्यादा भी हो सकता, कम भी। t1 आपका कितना? 80। t1 हमेशा पहला वाला होता है, t2 हमेशा बाद वाला होता है। तो आपको ये लगा देना 625 घाते आपका आंसर आ जाएगा। हम कैलकुलेट करके आपको दिखा दे रहे हैं। तो इसको कैलकुलेट करें, 625 बटे 60 बटे 80, इसको काट दीजिए, 2 3 6 3 625 घाते 3 बटे 4। तो मतलब आप इसको क्या कर सकते हैं? 4 जो हर ये होता है रूट के अंदर, अब जो पावर है, पावर यहाँ मतलब 625 का गुणांक 4 बार या जय बार आया, 4 4 का लीजिए और उसको 3 बार, तो आप देखिए 4, इसको आप जब तोड़ेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 पावर 3, 1 2 5 25 25 25 125, तो 3 है। तो देखिए आप ये 4 में से कोई एक निकाल दीजिए, 5 ये घट गए, घाते 3, 5 के घाते 3 मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बचे 25 बचे 125 गुना। यही आंसर होगा 125 गुना। कितना इजी होगा क्वेश्चन। ठीक है, आप घर पे पढ़िए। और भी सवाल, एक सवाल और आपको बताते हैं। कभी कभी अमाउंट दे देता है गुना में, ध्यान से देखिएगा, कभी कभी अमाउंट देता हूं। अब आपको एक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन में हमने गुना का पढ़ा है, गुना तो आ जाता है, लेकिन कभी कभी अमाउंट दे देता है। तो आप गुना अगर अमाउंट नहीं दिया तो आंसर गुना में अगर अमाउंट देगा आपको कि जैसे कोई धन 8 गुना आ गया या 10 गुना आ गया या 16 गुना आ गया, या दे दिया कि 10,000 है, 8 गुना हो गया, तो आप 10 गुणे 8 बराबर 80,000 आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज का ध्यान देंगे। देखिए एक क्वेश्चन है जिसमें अमाउंट दिया है, गुना तो पूछा है लेकिन अमाउंट दिया है, तो अमाउंट के अनुसार हम उतना गुना कर देंगे। ठीक है, इस अमाउंट का ध्यान रखेंगे। कुछ नहीं, एकदम इस प्रश्न में कोई चीज नया नहीं है। अगर हम इसको ढक ले तो क्या, कोई धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, तो गुना आ जाएगा आंसर। लेकिन अगर अमाउंट दिया है तो कितना गुना होगा या कितना होगा, कितना होगा पूछा है। ठीक है, अगर ये दिया कितना राशि होगी, तो जितना गुना आएगा इसके राशि में गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस चीज का ध्यान देंगे। 10+2 में आया 2012 में, यह सभी किताबों में यह प्रश्न है। तो आपको कुछ करना नहीं, इस 12,000 को साइलेंट रहने दीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन में देखिए ना, वर्ष वर्ष दिया है, गुना ज्ञात कर लेंगे, गुना से इसमें गुणा कर देंगे। हाँ, अगर आप लगेंगे 12,000 गुणे 2 24,000, फिर लगेंगे आगे करने तो समस्या हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, 12,000 को अपनी जगह रहने दीजिए। तो आप T1 दिया है 5 साल, N1 दिया है 2, T2 दिया है 20, N2 ज्ञात कर लीजिए। N2 ज्ञात कर लेंगे, जो N2 का मान आएगा वही धन में आप गुणा कर देंगे। तो अमाउंट दिया है तो आपको कुछ नहीं करना। तो N2 बराबर होता है T1, मैंने आपको बताया है, N1 गुणे T2 बटे T1। ठीक है, आप पहले गुना ज्ञात करेंगे, तो अब ज्ञात करेंगे T1 कितना है 2, ठीक है, T2 20 बटे 5, तो 2 5 को 20, 2 घाते 4, 2 दूना 2 घाते 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणा। 2 में 4 का गुणा नहीं, 2 का ही अपने में 4 बार गुणा बराबर 16 गुना राशि हो जाएगी 5। जो राशि, अब देखिए 100 का आंसर ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन बन जाएगा 5 वर्ष में 2 गुना, तो 20 वर्ष में कितने गुना। तो आंसर आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो आप आंसर कौन सा मानेंगे, 16 गुना।
लेकिन आप गुना नहीं पूछा कितनी राशि हो जाएगी, तो राशि आपको दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, राशि आपको दिया है कितना है 12,000, कितना गुना हो गई 16 गुना हो गई, अर्थात 16 से आप गुणा कर दीजिए, यही 16 गुना हो गई, 16 से गुणा कर दीजिए, 16 शून्य 0 16 शून्य 0 16 शून्य 0 16 दूना 32 3 16 कम 16 3 19 1,92,000 48,000 96,000 1,92,000, इसका डी ऑप्शन सही है, आपका आंसर सही हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर राशि देगा मूलधन तो गुना ज्ञान करके गुणा कर देंगे। ठीक है, आप ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आएगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। ओके, बाय।